सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुम्मू एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उड़ीसा स्टेट सोसाइटी में सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट का, वो मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की जो है पर्सनल डिटेल्स रिवील हो रही थी। वैसे फ़ोन नंबर मैंने हाइड कर दिए थे, बट फिर भी ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कौन सी कैंडिडेट का कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, वो सब रिवील हो रहा था। इससे कुछ सेफ्टी को उनकी कंसर्न हो सकता था, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। बट वो लिस्ट जो है डिफरेंट व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, या तो फिर मुझसे भी टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूँगी। अब रही बात, आज जो नोटिस आया है एमआरएस की वेबसाइट पे कि जो कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट का दोबारा रीवेरिफिकेशन होगा, तो मैं बता देती हूँ, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रीवेरिफिकेशन उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनका डॉक्यूमेंट जो है, मतलब जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा था, उनका वेरिफिकेशन दोबारा से किया जाएगा और पता किया जाएगा कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर कोई टेक्निकल इशू है तो उनका डाउनलोड हो जाएगा, बट उनके डॉक्यूमेंट में सीरियसली कोई कंसर्न है, मीन्स उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई इशू है, या उन्होंने कोई कैटेगरी फिल की है, या वो उसका डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए हैं, या उनके डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम पाई गई है, उनको रिजेक्ट किया जाएगा और उनको वैलिड रीज़न दिया जाएगा नेक्स्ट के द्वारा कि उनका इस वजह से रिजेक्शन किया गया है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। रीवेरिफिकेशन सबका नहीं होगा, जिनका प्रॉब्लम आ रही थी उन्हीं का रीवेरिफिकेशन होगा। जैसे कुछ कुछ कैंडिडेट को ब्लैंक अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो गया, कुछ कुछ कैंडिडेट के प्लेस ऑफ पोस्टिंग में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो वो सब इशू हैं, उनको रिजॉल्व किया जाएगा और दोबारा से अपॉइंटमेंट लेटर जो है सभी कैंडिडेट के अवेलेबल कराए जाएंगे वेबसाइट पर। तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिनका भी डाउनलोड नहीं हो रहा था और जिनके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, उनका अब जो है जल्द ही डाउनलोड हो जाएगा। बट इन्होंने जो टाइम लिया है उसमें वो थोड़ा लंबा टाइम ले लिया है। इन्होंने 30 जून तक की डेडलाइन दे दी है, मीन्स 30 जून से पहले या तो आपको ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा या तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। जो भी इशू है वो 30 जून से पहले ये लोग रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा लंबा ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 30 जून तक की डेट इनको लग जाएगी ये सब इशू रिजॉल्व करने। ये जो जो भी प्रॉब्लम है ये 3-4 दिन में, 5-6 दिन में, 7-8 दिन में भी रिजॉल्व हो सकती है, बट इन्होंने टाइम ज़्यादा इसलिए लिया है ताकि इनसे फिर से कोई गलती ना हो। जैसा कि ये पहली बार रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, इनको रिक्रूटमेंट की इतनी नॉलेज नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, पहली बार करा रहे हैं, इसलिए इन लोगों से इतनी मिस्टेक हो रही है, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा लंबा टाइम ले लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 30 जून तक ही आपका जो भी है प्रोसेस कंप्लीट हो, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी भी हो सकता है। जैसे कि 2 स्टेट सोसाइटी ने लिस्ट भी जारी कर दी है, छत्तीसगढ़ स्टेट सोसाइटी और उड़ीसा स्टेट सोसाइटी की, तो कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। बट इन्होंने 30 जून तक का टाइम जो है वो ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 30 जून तक इनको लग जाएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, इशू को जितना जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे ये, उतना जल्दी आपको रिपोर्टिंग डेट और रिपोर्टिंग टाइम मिल जाएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का पहले अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो गया था, तो उनको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिनके डाउनलोड में इशू आ रहा था, ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, बट ना यहाँ पर जो नेक्स्ट से गलती ये हुई है कि इन्होंने डीवी में ही कैंडिडेट को बाहर नहीं किया। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना डॉक्यूमेंट्स में, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट ना दे पाए कोई कैंडिडेट, तो इनको डीवी में ही बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि अब पता है ना, होप बन जाती है फिर किसी की भी। अब सब लोग कैंडिडेट अपना ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे, अब कुछ 300-400 कैंडिडेट ऐसे जिनका डाउनलोड नहीं हुआ, तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी वो हम समझ सकते हैं। क्योंकि सब लोग वेट ही कर रहे थे, तो उनके दिल में भी एक होप बन गई थी कि उनका डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो पहले ही बाहर कर देना चाहिए। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिए, कोई भी आप फॉर्म फिल करने से पहले जो भी उसका नोटिफिकेशन होता है उसको अच्छी तरह पढ़ा करिए, क्योंकि बाद में अगर नुकसान किसी का नहीं होता, पता है, नुकसान अपना खुद का होता है। अगर इतने आगे तक आने के बाद भी हम लोगों का सिलेक्शन ना हो, तो नुकसान सिर्फ हमारा खुद का होता है, किसी का नुकसान नहीं होता। मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, DSSS में मैं TGT साइंस से बाहर हो चुकी हूँ डीवी के टाइम, इसलिए मुझे पता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया कितना इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ के लिए और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ के लिए। उसमें ज़रा सी भी ढील वो लोग नहीं देते हैं। ठीक है, ज़रा सी भी ढील नहीं देते हैं। अगर वो लोग आपको अभी सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो बाद में जब ज्वाइन होने के बाद भी बाहर हो जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से कैंडिडेट। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिनका कुछ भी इशू नहीं था उनका डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम लोगों को जल्दी जो है जो भी अपनी रिपोर्टिंग डेट और रिपोर्टिंग टाइम मिल जाए। वैसे जून एंड या तो जुलाई तक तो हमको मिल ही जाने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।